students, welcome to Logyan. This is Advocate Drishti and you are watching a very important video on the Indian Evidence Act. तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके रिलेवेंट होगा आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, आपके मेंस के एग्ज़ाम में एंड आपके इंटरव्यू में, इवन आपके लिटिगेशन में, आपकी प्रैक्टिस में या आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी होने वाला है ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं लॉ के, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा चल रहा है, तो अगर आप बहुत जानना समझना चाहते हैं तो कर लीजिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब एंड आप हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए ताकि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कहाँ तक कवर किया था? सेक्शन 79 तक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 81 से। सेक्शन 80 तक हमने कवर कर लिया है, सेक्शन 79 कवर कर लिया है। क्या बताया था वहाँ पे? प्रिजम्पशंस, राइट। तो प्रिजम्पशन दो तरीके की बताई थी, हमारे जेन्युइननेस के लिए और रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के लिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी थर्ड प्रिजम्पशन, जो हमारी फर्स्ट 79 से जो स्टार्ट हुई हैं वो हमारी शैल प्रिजम्पशन से स्टार्ट हुई हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है ये एग्जाम में कि शैल प्रिजम्पशन कौन सी होती हैं, मे प्रिजम्पशन कौन सी होती हैं। तो शैल प्रिजम्पशन हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 81 में क्या है वो? अगर गज़ट या नोटिफिकेशन में जो भी हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं या कोई भी हमारा गज़ट आता है तो उसमें हमारा क्या होता है, क्या प्रिज्यूम करेगा? कोर्ट शैल प्रिज्यूम। इसमें दे रखा है कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि जो भी गज़ट है, जो भी गज़ट पब्लिश हुआ है या कोई नोटिफिकेशन नोटिफाइड है तो वो हमारा क्या है? एक लीगल कस्टडी में है और एक ऑफिशियल कस्टडी में ये मेंटेन हुआ है, तो कहीं ना कहीं जेन्युइन है और कहीं ना कहीं ये वैलिड है। तो यही हमारा दे रखा है सेक्शन 81 में, जहां हमने शैल प्रिजम्पशन की बात करनी है। नेक्स्ट है हमारा 81A। अब 81A अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऐड हुआ है। तो ये कौन सी डेट से हुआ है अगेन आप बताइएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन सी डेट से ऐड हुआ है, तो आपको याद रखना है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब आपने एक वर्ड पढ़ा था इससे पहले, डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यहाँ पे यूज हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या होगा? जो भी लॉ उसे ऑथराइज करेगी, जैसे भी विधि ने उसे ऑथराइज किया है, लॉ ने उसे ऑथराइज किया है और लॉ की कंप्लायंस में अगर होता है तो ये हमारा वैलिड हो जाता है और कोर्ट शैल प्रिजम्पशन करेगी, राइट। 82 में दे रखा है क्या? 82 में दे रखा है एडमिसिबल इन इंग्लैंड। अगर कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में या कोई भी इंग्लैंड वाली कंट्रीज़ में, यूके, ब्रिटेन, तो इन कंट्रीज़ में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है तो कोर्ट जो है उसे शैल प्रिज्यूम मानेगी विदाउट एनी प्रूफ। प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी हमें कोई भी प्रूफ रिक्वायर्ड ही नहीं है। प्रूफ नहीं मांगेगी, साइन भी नहीं मांगेगी और सील भी नहीं मांगेगी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेक्शन 83 में क्या दे रखा है? अब 83 हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्या? मैप, प्लान। बताइएगा आपने कहाँ ये वर्ड पढ़ा था इससे पहले? डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा था, इसके अलावा एक जगह और पढ़ा था, तो आप बताइएगा। मैप और प्लान क्या होते हैं? मैप और प्लान जो ऑफिशियल कैपेसिटी में होते हैं, जो हमारे फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग, सेलिंग होते हैं, जो गवर्नमेंट इशू करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, राइट। तो ये है हमारा, इसमें कोर्ट शैल प्रिजम्पशन करेगी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, जो भी मैप हैं, प्लान हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें, अगर वो सब हैं तो वो हमारे क्या हैं? एक्यूरेट और जेन्युइन है, राइट। तो ये है हमारा। इसके अलावा जो हमें डिस्कस करना है वो है कि सेक्शन 84। अब सेक्शन 84 में क्या बोला गया है? सेक्शन 84 में बेसिकली बोला गया है लॉ रिपोर्ट्स। जो भी हमारे लॉ जर्नल्स हैं, जो भी हमारे बेयर एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी हमारी लॉ से रिलेटेड बुक है, तो वो सब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर इशूड हुई है तो वो हमारी रेलेवेंट हो जाएगी एंड कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच डॉक्यूमेंट इज रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक, राइट। तो अभी तक हमने कर ली हैं बहुत सारी डिस्कस शैल प्रिजम्पशन की। अब हम नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। क्या? जो है हमारी किसके बारे में? पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। सबसे पहले पावर ऑफ अटर्नी समझते हैं कि क्या होता है। पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली वही होता है कि जब हम अपनी अथॉरिटी, जो हमारे पास अथॉरिटी होती है, वो हम किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ठीक है हमारे बिहाफ पर आप भी इसमें ऑथराइज हैं, आप भी इसमें कर सकते हैं वर्क। तो ये होती है हमारी पावर ऑफ अटर्नी। तो पावर ऑफ अटर्नी अगर किसी भी नोटरी
अब आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, किसी भी नोटरी या किसी भी कोर्ट या फॉर दैट मैटर किसी भी जज या मैजिस्ट्रेट के द्वारा अगर ऑथराइज है, वहाँ पर सील होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, अगर ये लोग इसे ऑथराइज कर देते हैं तो हमारी हो जाती है क्या, वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी, राइट। तो ये है हमारा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत रेलेवेंट हो जाता है, गलत कर देते हैं, नंबर इसमें याद करना चाहिए। एंड ये शैल प्रिजम्पशन है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम मानेगी कि ये ऑथराइज है एंड ऑथराइज है बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। अब नेक्स्ट हमारा 85A। 85A में क्या दे रखा है, अब बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा 81A, तो वो आपको याद रखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से जुड़ा, कौन सी डेट से, 17 अक्टूबर 2000, राइट। लास्ट वीडियो में बताया था, अब यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा 85A में क्या बोला, अब ये भी एक अमेंडमेंट है, ये भी अगेन किससे जुड़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट, तो कौन सी डेट से, 17 अक्टूबर 2000, याद रखना है आपको। क्या बोलता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, आपको याद रखना है। अब बताइएगा कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन से एक्ट में एंड किस क्लॉज में, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाता, अगर आप इसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो एग्रीमेंट है इलेक्ट्रॉनिक इन फॉर्म, तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, यहाँ पे उसकी कंसर्न्ड वैलिडिटी के बारे में बात की गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिजिटल सिग्नेचर। तो प्लीज़ बताइएगा कि डिजिटल सिग्नेचर आपने कहाँ पढ़ा था एंड कौन से प्रोविजन में पढ़ा था, राइट। तो अब दे रखा है 85B। 85B में अगर हम कोई भी प्रूफ करना चाहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो ई फॉर्म में है, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ई कॉमर्स से जो रिलेटेड होती हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी सिग्नेचर है तो वो हम प्रूफ कर सकते हैं 85B में। अब इसके लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल बीइंग लाइक दिस डायरेक्टर्स जो अपनी सील वगैरह इशू करते हैं वो कई बार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रूप में कर देते हैं एंड कई बार मैनुअली कर देते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा नेक्स्ट है 85C, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। अब हम ई कॉमर्स के वर्ल्ड में हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी हमारा रेलिवेंट है, उसके साथ हमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो हमारा प्रूफ होता है कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है, इस पर कोई भी इसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तो ये हमारा रेलिवेंट हो जाएगा अंडर 85C। तो अब आपको ये याद रखना है कि 81A में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 85A में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट, 85B में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, 85C में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी डिजिटल वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये है हमारा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कि 89। अब 89 क्यों लिखा है, इसके बाद 86 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सब शैल प्रिजम्पशन है। हमने अभी तक आपको शैल प्रिजम्पशन पढ़ाई, 2 पहले और 1 अब, तो एक आपके पास ग्रुप बन जाएगा जिसे आप लाइन वाइज याद करिए तो अच्छा रहेगा एंड आपको एक साथ क्लब मिल जाएगा कि क्या ग्रुप है शैल प्रिजम्पशन का, राइट। तो ये है हमारा। इसके अलावा क्या है, इसमें क्या दे रखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट कहाँ पर है वो बताइएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट ड्यूली एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ड्यूली एग्जीक्यूटेड, मतलब उसे सही तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है, सही तरीके से उसे ऑथराइज किया गया है। जो अगर आफ्टर नोटिस बताइएगा, हमने कहाँ डिस्कस किया था, नोटिस मिलने के बाद भी प्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हमारा क्या माना जाता है, अटेस्टेड, स्टैम्प्ड और एग्जीक्यूटेड। अगर कोई भी आपको नोटिस मिलता है और आप उसे नहीं करवाते हैं, आप उसमें सबमिट नहीं करते हैं टाइम पर, तो क्या माना जाएगा, कोर्ट आपको दोबारा मौका नहीं देगी, कोर्ट उसे अटेस्टेड मान लेगी, कोर्ट उसे स्टैम्प मान लेगी एंड कोर्ट उसे एग्जीक्यूटेड मान लेगी, राइट। तो ये सब हमें दे रखा है। तो इससे पहले भी हमने एक वर्ड पढ़ा था अटेस्टेड के बारे में, तो वो बताइएगा। अटेस्टेशन हम लेटेस्ट में ही टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पे लिखा था अनअटेस्टेड
और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अटेस्टेड, तो आपको इससे कंसर्न करना है एंड कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो अभी तक हमने शैल प्रिजम्पशन में बहुत सारे सेक्शंस पढ़ लिए, तो 89 थोड़ा अलग है, लेकिन आप इसको एक ग्रुप में बना लीजिएगा जिससे आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगा। अब बता देते हैं कि क्या आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है हमारी बिहार के लिए या एमपी के लिए, तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर इज़ 7017254445। तो इस नंबर पर आप कर लीजिए कांटेक्ट एंड आपको ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। एंड बहुत इजी लैंग्वेज में ये वीडियोस हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, दिस इज एडवोकेट दृष्टि साइनिंग ऑफ। थैंक यू so much for watching this video so patiently. Till then, bye bye, take care and have a nice time.